यहाँ पर आप एक बायर ड्राइंग का टिपिकल सेटअप देखेंगे। आप देख सकते हैं बायर का रोल है और ये रोल कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है जिससे बायर को आगे की तरफ फीड किया जा सके। बायर ड्राइंग प्रोसेस आप समझ सकते हैं जिसमें बायर की डायमीटर को कम करते हैं, उसको स्ट्रेच करके खींच के। तो ये रोल आपका कंटिन्यूसली घूम रहा है जिससे बायर आगे की तरफ फीड किया जा सके। और ये स्पीड थोड़ा कम रहता है, मैंने इसमें ज़्यादा दिखा दिया है। ये देखिए यहाँ पे कम डायमीटर का बायर, बेसिकली ये जो बायर होता है ये डाई से गुजरता है और डाई क्या करता है, इसका साइज़ को कम कर देता है और फिर कम डायमीटर का बायर यहाँ पे रोल होता जाता है और फिर उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये डाई लगा हुआ है और इस डाई में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इसमें एंट्रेंस होता है जो कि रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन होता है, फिर बियरिंग एरिया होता है और फिर एग्जिट होता है। तो एंट्रेंस में और बियरिंग एरिया में इसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है। और ये जो डाइज होती हैं काफ़ी हार्ड मटेरियल की बनी होती हैं जिससे जल्दी से ख़राब ना हो। ये यहाँ पे लुब्रिकेशन कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते हैं जिससे इसमें जो हीट जनरेट हो वो डिसिपेट हो सके और जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम रहे, बायर आसानी से स्ट्रेच हो जाए। इस तरह से लुब्रिकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और कभी कभार हम सिंगल डाई यूज़ करते हैं और कभी कभार जब हमको ज़्यादा एरिया रिड्यूस करना होता है, ज़्यादा डायमीटर को रिड्यूस करना होता है, तो हम 3-4 डाई एक साथ यूज़ करते हैं सक्सेसिवली। और ये सिंपल सेटअप है जिसमें सिर्फ एक डाई आपका यूज़ किया गया है और यहाँ पे 0.8 mm डायमीटर को हम कम कर रहे हैं। आप देखिए वायर जा रहा है कंटिन्यूसली और इसका मैं पावर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म दिखाऊंगा किस तरह से चीज़ें इसमें हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं इसके ये जो रोल रोटेट हो रहा है, यही रोल बेसिकली क्या कर रहा है, इसको वायर को खींच रहा है और इसको रोटेट कराने के लिए पूरा मैकेनिज्म लगा हुआ है। इसी से फिर वो आगे वाला जो हमने रोल देखा था वो रोल भी वहाँ से वायर की फीडिंग हो रही है। अब आप देखेंगे पावर ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। ये देखिए काफ़ी हैवी मोटर लगा हुआ है, 10 HP का मोटर है यहाँ पे और इस मोटर से फिर पावर गियर बॉक्स में ट्रांसमिट हो रही है। गियर बॉक्स बेसिकली क्या कर रहा है, स्पीड को कम करेगा और टॉर्क को बढ़ा देगा क्योंकि यहाँ पे टॉर्क की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वायर को आपको खींचना है और खींच के उसकी डायमीटर को आपको कम करना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी गियर बॉक्स लगा हुआ है और इस गियर बॉक्स से फिर फर्दर आप जाएंगे, ये मोटर है, फिर ये बेल्ट ड्राइव है, बेल्ट ड्राइव से पुली के थ्रू गियर बॉक्स और गियर बॉक्स से फिर आप देखिए यहाँ पे कपलिंग वगैरह लगे हुए हैं और उस कपलिंग से ये देखिए यहाँ कपलिंग लगा हुआ है, फ्लैंज कपलिंग है और दो लगी हुई यहाँ पे। फिर यहाँ पे फिर नीचे एक और बेवल गियर्स होते हैं जिससे एक वर्टिकल शाफ्ट रोटेट होता है और उस वर्टिकल शाफ्ट के ऊपर ही रोल लगा हुआ है तो वो पूरा रोल भी रोटेट होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह के बेवल गियर्स लगे रहते हैं। और इसके ऊपर आपका पूरा रोल चल रहा है और इसी से वायर का बेसिकली स्ट्रेचिंग वगैरह हो रहा है। और ये गियर बॉक्स में ऑयल और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर गियर जल्दी ख़राब हो जाएंगे आपके बियरिंग की वजह से। और ये 200 kg का रोल आता है, फिर आप जैसे भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से इसको कनेक्ट काट के आप भेज सकते हैं, मतलब जहाँ भी कस्टमर को जितना चाहिए होता है। सो थैंक यू, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला होगा इसके बारे में, बायर ड्राइंग प्रोसेस के बारे में।